Okay. So today we will be doing arithmetic operations. ठीक है. So arithmetic micro operations क्या होते हैं और किस तरह से आप उन्हें यूज करते हैं, क्या हार्डवेयर सर्किट उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. ठीक है, मुझे एक बार कंफर्म कर दो कि मैं ऑडिबल हूं आपको. जस्ट कंफर्म वंस इफ आई एम ऑडिबल. आवाज क्लियर है? बादल, एम आई ऑडिबल? ओके. So now we will be doing arithmetic micro operations. तो आपके कंप्यूटर में arithmetic micro operations कौन से होते हैं? So basic operation जो होता है वो होता है addition and subtraction. बाकी के operations उसी को use करके हम somehow create कर सकते हैं. So addition and subtraction are the two basic operations. तो जो ये आपके पास यहाँ पे चार्ट दिख रहा है इसमें basic operations क्या है कि हम R1 और R2 को ऐड कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा क्या है कि आप R1 में से R2 को माइनस कर सकते हो. अब ये जो माइनस है ये डायरेक्ट माइनस करने की जगह इसका तरीका एक ये भी होता है कि हम R1 प्लस R2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो कंप्यूटर में टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर होते हैं. सिंस द नंबर्स आर स्टोर्ड इन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो अगर मैं R1 में R2 के टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करूंगी तो बेसिकली मैं उसको माइनस कर रही हूँ. So R1 minus R2 is same as R1 plus R2 complement plus 1. So अगर आप किसी भी नंबर में दूसरे नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हो मतलब आप उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा. ऐसे ही हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर अभी कुछ सर्किट्स करेंगे, हार्डवेयर सर्किट्स जो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में हेल्प करेंगे. पहला सर्किट जो आप इसमें पढ़ते हो वो है बाइनरी एडर का. एज द नेम सजेस्ट इसका काम सिर्फ ऐड करना है. तो बाइनरी एडर सिर्फ ऐड करता है. सो टू इम्प्लीमेंट द ऐड माइक्रो ऑपरेशन विद हार्डवेयर वी नीड द रजिस्टर्स दैट होल्ड द डेटा एंड द डिजिटल कंपोनेंट दैट परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एडिशन. तो एक तो आपको डेटा स्टोर करना है एज वेल एज आपको ऐड करने के लिए जो सर्किट चाहिए वो चाहिए. सो हमने दो तरह के एडर्स पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था हाफ एडर, एक हमने पढ़ा था फुल एडर. हाफ एडर को चाहिए होती है 2 बिट्स जिसपे वो काम करता है, बदले में सम और कैरी देता है. फुल एडर 3 बिट्स का इनपुट लेता है, तीनों बिट्स को ऐड करता है, एक सम आता है, कैरी आता है. यहाँ पर हम फुल एडर्स का इस्तेमाल करेंगे. तो ये जो सर्किट आप यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज अ 4 बिट बाइनरी एडर. ठीक है. ये 4 बिट बाइनरी एडर है. ये काम कैसे कर रहा है? ये काम कुछ इस तरीके से कर रहा है कि हमारे पास चार हमने फुल एडर्स यहाँ पर लगाए हैं. दो रजिस्टर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है A0, ए मतलब रजिस्टर ए की और रजिस्टर बी की. बोथ रजिस्टर्स आर ऑफ साइज 4. मान लो मेरे पास पहली वैल्यू है 0110, इसका मतलब है कि ये 6 है. ठीक है. दूसरी वैल्यू है 10101, मतलब ये 5 है. ठीक है. तो ये मेरा 6 है, ये 5 है, ये हमें पता है बिकॉज हमें कन्वर्जन पता है. इनको आपको ऐड करना है और ये जो सम आएगा S0 S1 S2 S3 इसको हम किसी रजिस्टर में स्टोर कर देंगे. ठीक है. अब यहां से एक इनिशियल कैरी आएगा, क्योंकि जो पहला फुल एडर है उसको 3 बिट्स पे काम करता है. 3 बिट्स तो होनी चाहिए. अब A0 क्या है? मान लो ये रजिस्टर ए है, ये रजिस्टर बी है. तो अगर ये रजिस्टर ए है तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0. अब रजिस्टर बी है तो ये 0110 है, सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0. तो दो इनपुट्स तो ऊपर से आ रहे हैं. यहाँ पे तो कैरी फुल एडर से आ जाएगा, बट यहाँ पे कैरी क्या होगा? तो यहाँ पर कैरी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. मान लो अगर ये कैरी 0 है, ए और बी ऐड होंगे. 1 + 0 इज 1, सम 1 आ गया, कैरी 0 चला गया. सो 1 + 0 + 0 इज 1, कैरी 0 चला गया. 1 + 1 इज 2, +0 इज 2 ओनली. सो 2 में सम 0 आता है, कैरी 1 चला जाता है. सो इट इज 0 + 0 + 1, सम इज 1 एंड कैरी इज 0.
तो ये कैरी आपका डिस्कार्ड हो गया, आपके पास बचा 1011, दैट इज योर आंसर। सो अगर आप 1011 का डेसिमल देखोगे तो ये कितना आएगा, 8 + 2 + 1 दैट इज 11। तो यही बनता है 6 + 5 = 11। आई एम गेटिंग द रिजल्ट, है ना। और अगर यहां से 1 गया होता तो ये क्या करता, a + b + 1, तो इन अ वे आपका जो आंसर होता वो यहाँ पर 12 आ जाता, कि a + b का जो आंसर है उसमें एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू द आंसर एज 12, क्योंकि अगर यहाँ से 1 जाता तो 0 1 1 सम यहाँ पर 0 आ जाता, कैरी 1 चला जाता, फिर 0, फिर ऊपर कैरी 1, तो आपके पास आंसर ये आता विच इज 12। बट अभी ये आया है। सो अगर सी इन 0 है तो इट विल सिंपली परफॉर्म a + b, अगर सी इन 1 है so it will be performing a + b + 1। that is how binary adder works। ठीक है, सो बाइनरी एडर का काम क्या है कि जितनी आपके पास रजिस्टर में बिट्स हैं उतने फुल एडर्स लगाओ, हर फुल एडर में एक एक बिट जाएगी दोनों रजिस्टर से और पीछे से कैरी आएगा, और जो भी आपका आंसर होगा वो S0 S1 S2 S3 पे आ जाएगा, जितने भी आपके बिट्स होंगे अकॉर्डिंगली। सो दैट्स हाउ अ बाइनरी एडर वर्क्स। तो ये तो तरीका है कि बाइनरी एडर कैसे काम करता है। ठीक है, सो ये एग्जांपल हो गया हमारा बाइनरी एडर का। अब इसी में थोड़ी सी एडवांसमेंट करते हैं और हम एक सर्किट बना देते हैं जिसे हम कहते हैं बाइनरी एडर सबट्रैक्टर, जो ऐड भी करेगा एज वेल एज सबट्रैक्ट भी करेगा। सो ऐड और सबट्रैक्ट दोनों कैसे करेगा, देखो अभी हमने यहाँ देखा कि a + b + 1 भी हो सकता है ना। तो अगर a + b + 1 हो सकता है तो a + b कॉम्प्लीमेंट +1 भी तो हो सकता है, एंड a + b कॉम्प्लीमेंट +1 क्या हुआ, a - b, है ना। सो टूस कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ऐड करा दूं तो वो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अब ये जो ऊपर वाला सर्किट था उसमें यहाँ पर हमने जॉर्स लगा दिए एक्स्ट्रा, सेम जैसे ऊपर 4 फुल एडर्स थे यहाँ पे भी फुल एडर्स है, ए सब में जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा था यहाँ पे भी जा रहा है, लेकिन जो बी है, जो बी है उसमें हम सीधी वैल्यूज नहीं ले रहे। बी में हम क्या ले रहे हैं, बी में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जोर गेट के थ्रू वैल्यूज ले रहे हैं, और जोर का एक इनपुट जो है वो जा रहा है एम। तो सबसे पहली चीज तो जोर गेट क्या होता है, जोर गेट आपको याद होना चाहिए। तो जोर गेट क्या होता है, जहां पर हम दो अगर 1 आ जाए तो भी रिजल्ट 0 होगा, दो 0 आ जाए तो भी रिजल्ट 0 होगा, कोई एक 1 होना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर इसको एक दूसरे तरीके से देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं 0 को 0 के साथ जोर करूं तो 0 ही आता है, लेकिन अगर मैं 0 को 1 के साथ जोर करूं तो 1 आता है। मतलब एक तरह से आपकी वैल्यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है अगर आप उसको 1 के साथ जोर करते हो। अगर आप 1 को 0 के साथ जोर करो तो 1 ही आता है, सेम ही आएगी, लेकिन अगर आप 1 को 1 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब फिर से कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो अगर हम 1 के साथ जोर करते हैं तो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, और अगर हम 1 के साथ जोर नहीं कर रहे, हम 0 के साथ जोर कर रहे हैं तो वैल्यू सेम रहती है। सो इट बेसिकली सेज कि अगर आप 0 के साथ जोर करोगे तो वैल्यू विल रिमेन सेम, लेकिन अगर आप 1 के साथ जोर करोगे तो वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, सो यहां से आपने क्या सीखा कि अगर हम 0 के साथ जोर करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है, 1 के साथ जोर करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो m है ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इस m में 0 जाता है तो b 0 के साथ वो जोर होगा, मतलब यहाँ पे b 0 ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिमिलर वे यहाँ पे b 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे b 2 आ जाएगा और यहाँ पे b 3 आ जाएगा। सो आई विल बी गेटिंग b0 b1 b2 b3 ओनली। तो एक तरह से a प्लस b हो जाएगा। तो अगर m की वैल्यू 0 है तो वो a प्लस b ही कर रहा है ना। लेकिन अगर m की वैल्यू 1 हुई, अगर m की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पर 1 जाएगा जोर में, और फिर b की वैल्यू जाएगी। अब b की जो भी वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट होके ही आगे जाएगी, क्योंकि 1 के साथ हम किसी भी वैल्यू को जोर करें तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, b1 का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, b2 का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, b3 का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वो बन जाएगा a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी डिपेंड करता है कि इनिशियल कैरी क्या जा रही है, तो इनिशियल कैरी भी हमारा यहाँ पे m ही जा रहा है। तो m अगर 1 है तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा और इधर से भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा।
वो बन जाएगा a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। सो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन का मतलब ही क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। सो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस वन मीन सब्ट्रैक्शन। और अगर m जीरो है तो आपका कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा और उधर से कैरी में भी जीरो ऐड होगा, दैट इज a प्लस बी। तो अब यहाँ पर m जो है वो डिसाइड कर रहा है कि विच ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड। अगर m जीरो हुआ तो एडिशन होगा, अगर m वन हुआ तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो अगर m जीरो है इट्स परफॉर्मिंग a प्लस b, अगर m वन है इट इज परफॉर्मिंग a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस वन विच इज इक्वलेंट टू a minus b. So that's how it is binary adder subtractor which is based on the value of m. ठीक है, सो वो तो हो गया एडर सब्ट्रैक्टर। नाउ वी कैन हैव जस्ट एन इंक्रीमेंट। अगर आपको एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो क्वाइट सिंपल, एक बारी में तो दो ही बिट्स ऐड करनी पड़ेंगे, तो हम हाफ एडर्स लगा सकते हैं। ए जीरो को ए में आपकी वैल्यूज है जिसे आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, तो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ले लिए और यहां से हम एक बिट पास करेंगे। अगर ये बिट वन हुई तो इंक्रीमेंट होगा, और अगर ये बिट वन नहीं हुई तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इन्होंने वन इसलिए लिखा है कि हम इंक्रीमेंट कर ही रहे हैं, तो जब भी वन पास होगा आपके जो रजिस्टर की वैल्यू है वो वन से इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीमेंट मीन्स वन से इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब ये सारे ऑपरेशंस जो हमने किए इनको हम कंबाइन करके एक बड़े सर्किट में डाल सकते हैं जिसको हम अरिथमेटिक सर्किट कहते हैं। सो वी कॉल इट अरिथमेटिक सर्किट। बट बिफोर आई टेल यू अबाउट अरिथमेटिक सर्किट, आप मुझे बताइए कि क्या इतना समझ में आया? बादल, इतना समझ में आया? बाइनरी एडर कैसे काम कर रहा है, बाइनरी एडर सबट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है, देन आपके पास आपका इंक्रीमेंटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड यूट्यूब पे देखेंगे, बेटा ये हम लाइव क्लास रख रहे हैं ऐप के ऊपर एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लासेस ऐप पे बिल्कुल फ्री है अभी के लिए, तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एवरी मंडे एंड फ्राइडे। सो वी हैव दिस क्लास मंडे एंड फ्राइडे। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेट, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो अरिथमेटिक सर्किट जो है वो एक पूरा का पूरा सर्किट है जिसमें ये सारे के सारे काम हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे काम हो जाएंगे और ये सर्किट कुछ इस तरह से बन रहा है। इसमें हम फुल एडर्स तो यूज कर ही रहे हैं, तो आप 4 बिट्स के लिए अगर बना रहे हो तो आप 4 फुल एडर्स का इस्तेमाल करोगे, 4 फुल एडर्स यू आर यूजिंग। ठीक है, बट यहां पर मैंने क्या किया है, अलग अलग वैल्यूज जो उसमें जा सकती हैं। देखो आप हर फुल एडर में अगर देखोगे तो रजिस्टर ए की वैल्यू तो सीधे जा रही है, ए जीरो जा रहा है इसके अंदर, इसमें ए वन जा रहा है, इसमें ए टू जा रहा है, इसमें ए थ्री जा रहा है। तो ए तो डायरेक्ट जाना ही जाना है, तो ए तो फॉर श्योर जाएगा फुल एडर में, वो तो फिक्स है कि ए तो जाएगा ही। दूसरा इनपुट क्या जाएगा वो हम डिसाइड करा रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। तो मल्टीप्लेक्सर एज वी नो, मल्टीप्लेक्सर का पर्पस ही क्या है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें किसी एक को चूज करना है। सो किसके बेसिस पे? सिलेक्शन इनपुट के बेसिस पे। तो अगर 4 में से एक ऑप्शन चूज करनी है तो आपको 2 सिलेक्शन इनपुट्स लगेंगे वहां पे, है ना, क्योंकि 2 टू 4 होता है। तो 4 में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है तो मुझे 2 सिलेक्शन इनपुट की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास क्या है, ये 2 सिलेक्शन इनपुट्स यूज हो रहे हैं, S1 S0, जो कि मल्टीप्लेक्सर 1 में भी जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर 2 में भी जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर 3 में भी जा रहे हैं और मल्टीप्लेक्सर 4 में भी जा रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली चीज जो है वो है ये इनपुट्स 4 कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये दिखने में सर्किट बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो। आपने क्या लिया, एक फुल एडर, पहले सिर्फ एक फुल एडर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इस फुल एडर में एक इनपुट तो ए आना ही आना है। ठीक है, दूसरा इनपुट यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा S1 और S0 के ऊपर। अब अगर S1 S0 0 0 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से फर्स्ट वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी, फर्स्ट वाली वैल्यू में बी सीधे जा रहा है, मतलब क्या होगा, ए प्लस बी। तो अगर S1 और S0 0 0 है तो ए और बी ऐड होंगे, है ना। लेकिन अगर ये 0 1 है तो यहां से क्या सिलेक्ट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट 1 पोजिशन पे। सो इस केस में ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म होगा।
ए में क्या ऐड हो रहा है? बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर सिलेक्शन इनपुट 1 0 है तो उसमें 2 पे आने वाली चीज ऐड होगी, बट अब 2 में जो चीज है वो आ कहाँ से रही है? 2 में जो चीज है वो कहाँ से आ रही है? चलो इसकी लाइन को फॉलो करते हैं। 2 की लाइन जा रही है ये नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। तो आप देख रहे हो कि 2 में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और हर किसी मल्टीप्लेक्सर के 3 में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। So every multiplexer is having a 0 on number 2, having a 1 on number 3. So इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सिलेक्शन इनपुट 0 0 है तो ए में बी ऐड होगा। अगर 0 1 है तो ए में बी कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा। अगर 1 0 है तो उसमें 0 ऐड होगा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ए में 0 ऐड कर दिया, ए ही पास हो जाएगा। और अगर आपके पास 1 1 हुआ तो हर वैल्यू के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। सो बाइनरी में ना एक बड़ी स्पेशल चीज है कि अगर आप पूरे एक बाइनरी नंबर में सारे वंस ऐड कर दो ना तो वो वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाती है। सो इफ आई ऐड ऑल वंस टू अ नंबर सो द वैल्यू डिक्रीजेस बाय 1 करके देखना, ठीक है। सो ये आपके पास लॉजिक है, तो इन्होंने यही चीज मल्टीप्लेक्सर में लगाई है कि भाई अब सिलेक्शन इनपुट अगर 0 0 हुआ तो ये सेम चीज, ये सेम सर्किट, आपको एक सर्किट पता चल गया, सेम है आपका चारों में, ठीक है। सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी आप सेम ही चीज बना रहे हो। तो आपने सिलेक्शन इनपुट तो लेने ही है, ऊपर से S1 S0 वो चारों मल्टीप्लेक्सर्स में लगने। बी ओरिजिनल जो है वो 0 पे जाएगा, B1 ओरिजिनल 0 पे जाएगा, B2 उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 पे जाएगा। 2 पे जो आ रहा है वो डायरेक्ट 0 वैल्यू है, 3 पे जो आ रहा है वो डायरेक्ट 1 वैल्यू है। सो ए तो आएगा ही आएगा, बाकी हमारा डिपेंड करेगा सिलेक्शन इनपुट से क्या है। और तीसरा सिलेक्शन इनपुट यहाँ पे आपका सी इन हो जाएगा। सी इन की इनिशियल वैल्यू क्या है, जो इनिशियल कैरी आ रहा है वो क्या है। अब मान लो कि आपके पास 0 आया 0 आया 0 आया, तो 0 0 का मतलब है कि बी सिलेक्ट हुआ है, तो क्या परफॉर्म होगा? ए प्लस बी। और सी इन में भी 0 था तो नॉर्मल एड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब अगर 0 0 तो था तो ए प्लस बी तो हो रहा था, पर जो ऊपर से ये सी इन आ रहा है, ये वाला, ये जो सी इन वाली लाइन यहाँ पर आ रही है, अगर इसके अंदर 1 आया होता तो आंसर हो जाता ए प्लस बी प्लस 1, है ना, दिस वन। देन 0 1 पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब 0 1 पे अगर कैरी भी 1 आ जाएगा तो वो बन जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट। सो दैट ऑपरेशन विल बी नेम्ड एज सब्ट्रैक्ट, क्योंकि a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 का मतलब है 2's complement of b is added to a, so a माइनस b हो गया है। अगर आप 1 0 करते हो तो सब में 0 ऐड हो रहा है, ऊपर से भी 0 आ रहा है, दैट मीन सिंपली जो a की वैल्यू है उसमें 0 ऐड कर दो तो a जो था वही रहेगा। सो सिंपल a की वैल्यू ही ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर सी इन इनिशियल कैरी 1 आ रहा है तो मतलब a की जो वैल्यू थी उसमें 1 हमने ऐड कर दिया, इट्स इंक्रीमेंट a। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सब 1 हम ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू अपने आप ही 1 से डिक्रीज हो जाती है। सो एट ऑल द प्लेसेस अगर मैं 1 1 1 1 1 1 ऐड करूंगी तो वो आपकी वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर कैरी भी 1 आ गया तो इस 1 की वजह से वो डिक्रीज हो रही थी, अब कैरी 1 आया तो एक एक्स्ट्रा 1 ऐड हो गया, मतलब फिर हिसाब बराबर, आपका जो है डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ए ही उसमें चले जाएगी। सो ये आपका अरिथमेटिक सर्किट का फंक्शन टेबल है, जिसमें S1 S0 एंड सी इन के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कैसे वो रिजल्ट में आएगा। सो व्हाट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड एंड हाउ वुड इट बी विजिबल ऑन द स्क्रीन एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा अरिथमेटिक सर्किट है एंड ऑल द ऑपरेशंस यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है, जो जो आप अरिथमेटिक सर्किट में परफॉर्म कर सकते हो। इज दिस क्लियर? समझ में आया ये? यस बादल, डू यू अंडरस्टैंड कैसे काम कर रहा है अरिथमेटिक सर्किट? सो आपको जितने भी बिट्स के लिए बनाना है यू हैव टू मेक फुल एडर, और हर फुल एडर में ए तो आना ही आना है, उसके सामने आपको 4/1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है, जिसमें 2 सिलेक्शन इनपुट्स होंगे, 3 इनपुट्स होंगे। पहला इनपुट B0 खुद आएगा, दूसरे में कॉम्प्लीमेंट आएगा,
इसमें आएगा 0 और इसमें आएगा 1। ठीक है, और इसमें से जो सिलेक्ट होगा वो इसका सेकेंड इनपुट बनेगा। यहाँ आपका सम 0। यही चीज आपको 4 बार रिपीट करनी है। तो आप एक सेकेंड फुल एडर बना सकते हो। इसके सामने एक और मल्टीप्लेक्सर, इसमें लाइन आ जाएगी A1 की, यहाँ पे भी S0 S1, 4/1 मल्टीप्लेक्सर, 4 हमारे इनपुट हो गए। इसमें आपके पास आएगा B1, यहाँ कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये 0 1 1 बार बार लेने की जगह यहाँ से ले सकते हैं 2 में, और ये जो 1 है ये आप यहाँ से ले सकते हो 3 में। सो वी कैन मेक इट लाइक दिस। उन्होंने नीचे से बनाया है बुक में, मैंने ऊपर से ले लिए, बट मतलब तो वही है कि हमें वही चीज पहुंचानी है वहां पे। सो वी आर मेकिंग द सेम थिंग टू रीच ओवर देयर। यहाँ पर आप S1 S0 ले लो, जो आप यहाँ सबके साथ लिंक कर दोगे, इधर फिर नीचे फिर नीचे। सो लाइंस बहुत सारी बन जाएंगी। स्केल से प्रॉपर तरीके से क्लियर क्लियर लाइंस बनाओगे, सो इट विल बी गुड। तो आप अगर सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक काम करो, इसको पूरे सर्किट को ड्रॉ करो अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से ड्रॉ करके इसकी अच्छी सी फोटो क्लिक करो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में टैग कर सकते हो, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या ऐप में भी चैट की ऑप्शन है, तो आप ऐप की चैट ऑप्शन में जाके भी मुझे वो पिक्चर भेज सकते हो। सो मेक श्योर यू सेंड मी द पिक्चर, बिकॉज दैट्स हाउ आई विल गेट टू नो कि हाँ आपको समझ आ गया और आप सर्किट बनाने के कैपेबल हो। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सर्किट सही से बना पाओ, तो वो सर्किट बनाना बहुत जरूरी है। सो ये अरिथमेटिक सर्किट आप पूरा बनाओगे, ये आपका एक तरह से होमवर्क कह लो। तो ये सर्किट बनाओगे, फोटो खींचोगे और वो फोटो मुझे भेजोगे। ठीक है, सो ये तो है अरिथमेटिक सर्किट, और ये उसका टेबल की कैसे कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस भी होते हैं। सो बुक मैंने PDF आपको प्रोवाइड की थी। ठीक है, इसको मैं ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में भी डाल रही हूँ। तो आप ऐप में से फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पे जाओगे, वहां से भी आप इस PDF को देख सकते हो, और उसमें से लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो आपको स्टडी करने हैं। तो लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होते हैं? लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल जोर। सो लिस्ट ऑफ लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास 16 बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। सिंस वी हैव 4 डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस, so 2 raised by 4 is 16। तो आपके पास इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये ऑपरेशंस क्या है? F0 F1 F2 F3। इसको याद रखना टेबल को बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ पहले यहाँ पे अपने 2 वेरिएबल्स लिख लो, 0001 1011, यही कॉम्बिनेशन बनते हैं। फिर ये जो 16 आउटपुट है, इसमें पहले 4 बार 0 लिख लो, फिर 4 बार 1 लिख लो, फिर 4 बार 0 4 बार 1, सॉरी पहले 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, एंड देन 01 01 01 01 ले सकते हो। इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अरिथमेटिक सर्किट और बस जो है वो इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अरिथमेटिक सर्किट और बस आपसे काफी बार पूछा जाता है, बट स्टिल ये भी आपको करना है। सो ये टेबल को याद रखने का तरीका है, एंड दीज आर द ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड फॉर ऑल द 16 ऑपरेशंस। तो F0 में सारी की सारी वैल्यूज 0 थी, तो दैट मींस इट्स क्लियर। इसमें सिर्फ एक वैल्यू 1 है, ये एंड है। ठीक है, सो ये आपको जरूरी नहीं है कि सारे याद हो, जस्ट रिमेम्बर अ फ्यू ऑफ देम। आपको इस पे सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है कि 4 में से कोई एक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, या 8 में से कोई एक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, तो वो आपको मल्टीप्लेक्सर लगा के करना होता है। सो यू कैन क्रिएट अ मल्टीप्लेक्सर लाइक दिस, जैसे ये वाला देख रहे हो। सो इसमें 4 में से कोई एक परफॉर्म करना है। तो 4/1 मल्टीप्लेक्सर लिया हमने, A1 B1, इसमें 4 ऑपरेशन कौन से हो पा रहे हैं? एंड, और, जोर एंड नॉट। So this particular diagram allows you to perform one of the 4 logical operations. तो one of the 8 करने होंगे तो आप 8/1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर लोगे, और सिलेक्शन इनपुट आपके पास 3 हो जाएंगे, S1 S0 S2। अगर 16 के 16 करने हैं तो 16/1 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा, और 16 के लिए हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स विल बी रिक्वायर्ड वो आप कमेंट्स में लिख के बताओगे। तो अगर मुझे 16/1 मल्टीप्लेक्सर लेना है तो सिलेक्शन इनपुट कितने चाहिए होंगे? राइट दैट इन द कमेंट्स। ओके, देन इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके पास आ जाता है सिलेक्टिव सेट। अगर आपको किसी भी वैल्यू को सेट करना है, सेट का मतलब होता है कि उसको 1 करना है, तो किसी भी वैल्यू को अगर मुझे 1 करना है तो मैं उसे 1 के साथ और कर दूंगी। तो अगर मैं किसी भी वैल्यू को 1 के साथ और करती हूँ, एनीथिंग +1 इज 1, प्लस मतलब लॉजिकल और, उसका आंसर 1 होता है।
ऐसे ही किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो के साथ ऐड कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगी, उसे हम क्लियर करना कहते हैं। सो सिलेक्टिव क्लियर मतलब जीरो के साथ ऐड कर दो, एंड सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जोर के साथ, मतलब वन के साथ जोर कर दो। अभी हमने देखा एग्जाम्पल में भी कि अगर हम वन के साथ जोर करते हैं तो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। सिलेक्टिव इसलिए कहते हैं जैसे ये 1010 है, अब इसमें 1100 किया तो दैट मीन्स फॉर श्योर कि ये वाली दो जगह पे तो वन आएगा ही आएगा, दिस इज सिलेक्टिव सेट, ये दो तो वन आएंगे ही आएंगे, बाकी ये जो थे वही रह जाएंगे। सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जहां जहां पे वन है वो वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जहां वन था वो जीरो हो जाएगा, जहां जीरो था वो वन हो जाएगा। सिलेक्टिव क्लियर में आप जीरो के साथ ऐड करते हो, तो जिस चीज को आप जीरो के साथ ऐड करोगे उसका आंसर वापस जीरो हो जाएगा। सो वी हैव सच ऑपरेशंस। तो इसको आप एक बार रीडिंग देंगे, फिर इसमें जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं। एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस सिलेक्टिव सेट, सिलेक्टिव क्लियर एंड सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वंस अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके साथ साथ हम ये शिफ्ट ऑपरेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो आपके पास तीन तरह की शिफ्ट होती है, लॉजिकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट एंड अरिथमेटिक शिफ्ट। सो हाउ दिस शिफ्ट वर्क्स और आपका जो शिफ्ट रजिस्टर है वो किस तरह से बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ डू वी मेक अ शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्टिंग होती क्या है, एंड कलेक्टिव आपका जो एएलयू है वो कैसे काम करता है। सो दिस वी विल बी डूइंग ऑन मंडे। सो मंडे को हम ये भी करेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चन वी विल सी जो इंपॉर्टेंट है बैक एक्सरसाइज में से, दैट वी विल बी डूइंग ऑन मंडे। इतना जो आज किया वो क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट्स इन व्हाट वी हैव डन टुडे? दैट्स गुड। सो जस्ट गिव इट अ रीडिंग, ठीक है? जो भी आज मैंने कराया है उसको आप एक बार पढ़ो, अरिथमेटिक सर्किट बनाओ एंड सेंड मी द अरिथमेटिक सर्किट, ठीक है? एंड जो आगे का है उसको पढ़ के देखना, लॉजिकल वाला, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट।